अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीलॉग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की एक बहुत ही अहम खबर, एक ऐसी खबर जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की हालिया सियासत से तो है ही, लेकिन इस खबर का ताल्लुक़ पाकिस्तान की माजी की सियासत और पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत से भी है। वो कैसे और इस खबर के कितने एंगल्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। खबर यह है कि हमज़ा शहबाज़ को रिहाई मिल चुकी है। हमज़ा शहबाज़ जेल से रिहा हो गए हैं और बाहर आ चुके हैं और उनका इस्तकबाल बड़े ही धूम धड़क्के से, बहुत ही पुरतपाक तरीके से उनके कारकुनों ने किया। और उनके इस्तकबाल करने वालों में सिर्फ उनके कारकुन नहीं थे, बल्कि उनकी जमात की लीडरशिप भी थी। और सिर्फ जमात की लीडरशिप नहीं थी, बल्कि मरीम नवाज़ भी उनका इस्तकबाल करने पहुंची। हमज़ा शहबाज़ जब बाहर आए तो बहुत बड़ी तादाद थी कारकुनों की, और जाहिर है कि वो उनसे इंटरेक्ट होना चाहते थे। लेकिन ये नज़र आया कि उसी दौरान मरीम नवाज़ आई हैं, और मरीम नवाज़ क्योंकि कारकुनों के बीच खड़ी थी और उन्होंने जो है कारकुनों को हाथ हिला हिला के जो है उनको अपनी तरफ उनकी अटेंशन डाइवर्ट की, और जाहिर है कि कारकुन उनके नारे लगाने लगे और उनकी तरफ जो है उनका रुझान हो गया। जबकि हमज़ा शहबाज़ को देखा कि वो खड़े के खड़े रह गए। अब ये ऐसा किया गया है या ऐसा हो गया है, जाहिर है इसके बारे में गो के नज़र ये आ रहा था कि शायद इसको लेकर बहुत से लोग ये कहेंगे कि शायद मरीम साहिबा को कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, वैसे ही पहुंची हों। और जाहिर है कि जब मरीम नवाज़ इस वक्त कमान संभाल रही हैं, बहुत अरसे से वो जलसे कर रही हैं बहुत बड़े बड़े, और कारकुन उनके जलसों में बहुत बड़ी तादाद में पहुँचते हैं और उनकी तकरीर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं, बहुत शिद्दत की होती हैं, बड़ी वो गरमाती हैं अपने कारकुनों को। और जाहिर है कि इस वजह से कारकुनों का रुझान और उनका जो ज़्यादा लगाव है वो उनसे है इस वक्त। तो हमज़ा शहबाज़ को हो सकता है कि इस वजह से वो थोड़े से लगा के पस मंज़र में नज़र आए। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि कुछ ने वीलॉग किया और उन्होंने कहा कि हमज़ा शहबाज़ और मरीम नवाज़ तो बहन भाई हैं और इनके दरमियान तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो कभी बहुत ही मोहब्बत है इस ख़ानदान में, और इनके दरमियान कभी भी ऐसी कोई लड़ाई देखने में नहीं आई और ना ही कभी होगा। देखिए, ख़ानदान के बीच बहुत मोहब्बत है, हम इसको मानते हैं, हमेशा से हमें नज़र आई। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की बात हमेशा मानते रहे। इसी तरीके से हमें हमज़ा और मरीम के दरमियान भी कोई ऐसी रिफ्ट, कोई ऐसी क्लैश नज़र नहीं आता। लेकिन ये ना भूलिए कि ये इक़्तिदार का खेल है, और इक़्तिदार के खेल में जो खूनी रिश्ते होते हैं वो भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बहन भाई की दुश्मन हो जाती है। अगर आपको याद हो तो हम पाकिस्तान के कुछ ख़ानदानों की बात कर लेते हैं, सियासी ख़ानदानों की बात। हम भुट्टो ख़ानदान की बात कर लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो जो सगे बहन भाई थे, उनके बीच क्या हुआ। मुर्तज़ा भुट्टो सियासत में आना चाहते थे, वतन वापस आना चाहते थे। बेनज़ीर भुट्टो नहीं चाहती थी कि वो आए। उसके बाद जब वो आ गए तो सियासत में उन्होंने अपनी सियासत शुरू कर दी। तो उन्होंने अपनी जो तकरीरें थी वो डायरेक्ट अपनी बहन के ख़िलाफ़ की, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें। उनके बीच इतना ज़्यादा तनाव आ चुका था दोनों बहन भाइयों के बीच कि वो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो नहीं चाहती थी कि उनके भाई सियासत करें, और इसी में उनकी वालदा भी शामिल थी। यानी उनकी वालदा ये चाहती थी कि उनका बेटा सियासत में आए। तो यही सब कुछ नहीं, बल्कि इसके अलावा फ़ातिमा भुट्टो ने तो अपनी किताब में जो कुछ भी हुआ उनके बाप और उनके चचा के साथ, उसका सबका ज़िम्मेदार अपनी फुप्पो को ठहराया। तो बहरहाल हम तो ऐसा नहीं कह सकते, हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन सिर्फ इस वक्त बात ये की जा रही है कि जब इक़्तिदार की बात होती है और वज़ीर आज़म बनने की बात आएगी तो शायद ये मोहब्बत जो है वो सामने तो नज़र आ रही हो, लेकिन जाहिर है कि एक अरसे तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे, और उसके बाद जब कुछ दिन पिछले चंद सालों से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बीच कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, तो ऊपर तो जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत से जो है वो मिलते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि वो एयरपोर्ट ही ना पहुंच पाए। हमने ये भी देखा कि बहुत सी जगहों पर वो नज़र ही नहीं आए। हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ ज़रा कुछ नाराज़ नज़र आए। तो ये सब कुछ होता रहा। हमज़ा शहबाज़ की सियासत और मरीम नवाज़ की सियासत में फ़र्क ये है कि हमज़ा शहबाज़ मुल्क में उस वक्त भी मौजूद थे जिस वक्त पूरा ख़ानदान मुल्क से बाहर था, और उस वक्त एक अकेला तनहा जो बंदा इनके ख़ानदान का मौजूद था, हमज़ा शहबाज़, जो सियासत के आप कह लीजिए उस वक्त तो रूए रवां जो जिन्होंने सियासत उसके बाद संभाली वो थे। जबकि मरीम नवाज़ हमें सियासत में सही तरीके से उस वक्त नज़र आई जब उनके वालिद नवाज शरीफ नाअहल हो गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट की, और मुझे क्यों निकाला और इस तरह के जितने भी थे वो सारी कैंपेन। उसके बाद मरीम नवाज़ अपने बाप की ये कैंपेन लेकर चली, अपने बाप के उन्होंने नैरेटिव को उन्होंने आगे बढ़ाया। एक एंगल तो इसका ये हो गया, एक एंगल हमने जो पाकिस्तान की सियासी ख़ानदान है उसके हवाले से बयान कर दी। इसका एक और एंगल भी है, और वो ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को कौन ज़्यादा काबिल कबूल है,
जो मुफाहमत की सियासत की बात की जा रही है, तो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की सियासत को मुफाहमत की सियासत कहा जाता है, कि जो कभी भी किसी के ऊपर बाकायदा हमलावर नहीं होते या हमेशा जो है वो मुतहम्मिल मिजाजी से सियासत करते हैं। जबकि इसके बरक्स मरीम नवाज़ की सियासत बहुत ही जारहाना है। पिछले 1.5-2 साल की आप देख लें तो हुकूमत और इदारों पर जिस तरीके से डायरेक्ट उन्होंने बात की है, तो यकीनी बात है कि ये जारहाना सियासत है और बहुत से स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिनको ये सियासत पसंद नहीं आई और नहीं आती। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि अब आगे जो सेटअप बनने जा रहा है उसमें हो सकता है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के लिए जगह आसानी से बन जाए, जबकि दूसरे फरीक के लिए जगह ना बन सके। लेकिन इसमें एक और बात भी है, वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए जो हम सेनेट के इलेक्शन की बात करते हैं, तो अगर सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन जाते हैं चेयरमैन सेनेट और उसके बाद हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं रहता, तो क्या प्राइम मिनिस्टर वज़ीर जो इमरान खान है वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे? क्या मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा? और अगर फ़र्ज़ कीजिए मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान होता है, तो क्या अगला इलेक्शन होना इतना आसान है? अगर आप डस्का के इलेक्शन को अपने जहन में रखिए तो आपको लगता है कि 2.5 साल के बाद इस हुकूमत को उतारा जाएगा और ये हुकूमत इतनी आसानी से ये बात तस्लीम कर लेगी? इसकी वजह यह है कि डस्का के इलेक्शन में दोनों तरफ से जो कुछ देखने को मिला उससे तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि अगला इलेक्शन तक जाते जाते हालात इतने मुश्किल हो जाएं कि बिसात ही लिपट जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो सिनेरियो में आ रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो समझ रहे हैं कि पीडीएम ने एक तहरीक चलाई और अब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी की जो लाने की जो तुर्क का पत्ता है वो खेल लेते हैं और वो कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद हुकूमत का अगर जवाब नहीं रहता तो क्या इतनी आसानी से ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? इसकी वजह यह है कि हमेशा यही होता है कि पाकिस्तान में 2.5 साल के बाद जमहूरी हुकूमतें अक्सर बरतरफ हो जाती हैं या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो अभी भी हालात उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने जो इलेक्शन में होते देखा उसके बाद सिनेरियो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मुमकिन है कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि किसी और को आकर जो है वो दरमियान में बीच बचाव कराना पड़े, कोई तरीका निकालना पड़े, कोई नया सेटअप लाना पड़े या खुद आना पड़े। तो ये देख लीजिए, मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को ये देख लेना चाहिए कि ऐसा क्या करना है, ऐसी सियासत को आगे कैसे लेकर बढ़ना है कि जिसमें सभी के पत्ते गोल ना हो जाएं। इसकी वजह यह है कि एक बिल्कुल ये इस बात सही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कैटेगोरिकली ये बात कह दी है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और ऐसा नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि पहले हमें नज़र आता था कि नैब की तरफ से जो है वो पकड़ धकड़ होती थी और जब भी कोई ऐसी बात करता था तो लगता था कि हुकूमत पे जो है वो तनकीद करने वाले और जारहाना सियासत करने वालों पे अच्छा वक्त नहीं है। और फिर यहाँ तक कहा जाता था, मरीम नवाज़ बार बार कहती रही कि हमें जो है हुकूमत की तरफ से कहा जाता है बड़ों को कि इनको मना करें, और उसके बाद हमने देखा कि मना करना छोड़ दिया गया, यानी ये कि मना करते हुए लोग नज़र नहीं आए, सब अपनी सियासत में बड़े खुल के खेलते हुए नज़र आए। तो हुकूमत जो है वो लगा कि उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई उसको सेव करने वाला या बचाने वाला नहीं है। ज़ाहिर एक कारकर्दगी हो सकती है कि जो आपको सेव करे या ये कि आपको इस तरह के तरीक़ों से बचाए कि, लेकिन बहरहाल तो ऐसी सूरत हाल में अगर इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अलग है और वो किसी का साथ देने को तैयार नहीं है, एक न्यूट्रल के तौर पर एक तमाशाई बन के देख रही है, तो हालात डस्का के इलेक्शन वाले खूनी इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं या वैसी कोई सूरत हाल पैदा होती है, तो क्या इसको तस्लीम कर लिया जाएगा और ऐसा होने दिया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। बहरहाल अभी तक के लिए यही वजह मैंने कहा था कि ये रिहाई जो है हमज़ा की, ये इतनी कोई मामूली बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सब कुछ चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो आगे जो कुछ भी होगा उस पर भी दोबारा बात करेंगे। थैंक यू।